हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेशम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 से अंतरराष्ट्रीय संगठन जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से हर इस तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस तरह के टॉपिक्स हमेशा मिलते रहेंगी। कोई भी टॉपिक्स में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, उस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक और जानकारी आप लोगों को दे दें कि फ्रेंड्स हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आगे पहले भी से दे रहे हैं और आगे भी देंगे। और कुछ अपडेट्स अदर स्टेट्स के भी रहते हैं, कुछ अपडेट्स दी जा रही हैं और आगे भी कोशिश करेंगे देने की। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो को आगे लंबा ना खींचते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व शांति को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। इट मीन्स फ्रेंड्स, विश्व की जो शांति बनी हुई है, विश्व शांति जो बना हुआ है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जान ही रहे होंगे, विश्व शांति को बनाए रखने में अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी भूमिका आखिर क्या है, उसकी भूमिका के बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर किए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि जानने वाले हैं आज कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है। तो जानने से पहले फ्रेंड्स हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर है क्या, इसे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था काफी भयानक था। तो जब वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब सभी देशों को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो विश्व युद्ध को या फिर अनेक युद्धों को रोक सके। तो इसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर एक बनाया संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। ये नेशंस बनाया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में, जैसा कि हम लोग जान रहे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी की तरह ये बनाया गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जब ये संगठन, प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका था, पर जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया और ये संगठन कुछ नहीं कर पाया, दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, तब जाकर हम लोग बना है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना। तो फ्रेंड्स, ये जो लीग ऑफ नेशंस बना था, ये हम लोग जान रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बना। तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 1939 टू 1945, ये विश्व युद्ध को ये नहीं रोक पाया लीग ऑफ नेशंस। इसके नहीं रोकने के तुरंत बाद, मतलब दूसरा विश्व युद्ध, हम लोग जान रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध से ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध में लोगों की मृत्यु हुई थी, ज्यादा जान हानि हुई थी और बहुत सारा हानि हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में। तो उन हानियों को अब रोकने के लिए, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तो उसी समय तुरंत ही हमारा ये बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। इसमें 51 देशों ने उस समय इस पे हस्ताक्षर किए थे। और उद्देश्य हम लोग जब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसके उद्देश्य मुख्य थे अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या, इसका शांति इन्होंने कैसे किया होगा विश्व को। इसका पहला उद्देश्य ही था अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, और दूसरा उद्देश्य था फ्रेंड्स राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। मतलब राष्ट्रों को जो एक दूसरे को हमेशा नीचे ऊपर नीचे करना चाहते थे, उन लोगों को सहयोग की राह दिखाना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। और आगे जानते हैं इसकी भूमिका क्या थी। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अथक प्रयत्न किए, अथक प्रयास किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं। और शीत युद्ध को समाप्त करना और तीसरे विश्व युद्ध को ना होने देना, ये सब और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से हुआ। शीत युद्ध सबको समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से वो सब खत्म हो पाए और उन्होंने इस सब में मुख्य भूमिका निभाई है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं आखिर ये उद्देश्य क्या है, कार्य क्या क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो पहला कार्य है फ्रेंड्स, हमारा कार्य है कोरिया की समस्या, दूसरा स्वेज नहर की समस्या, भारत पाक युद्ध, खाड़ी युद्ध, निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। तो ये 5 हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं, पहला पॉइंट हमारा जो है कोरिया की समस्या। तो फ्रेंड्स 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, यानी हमला कर दिया।
तो इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर अपनी 16 राष्ट्र की सेनाएं भेजी ताकि उसे प्रतिरोध हो सके, मतलब वो उसे रोक सके, इस युद्ध को वो रोक सके। इसलिए उन 16 राष्ट्रों में से एक हमारा देश भारत भी था। हमारे भारत देश की भी सेनाएं वहां पे गई थी इस युद्ध को रोकने के लिए, और भारत ने इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई सोवियत संघ के साथ मिलकर, और युद्ध बंदियों को भी छुड़ाया सोवियत संघ के साथ मिलकर। इट मीन सोवियत संघ ने, आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध को भी रोका। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो हमारा पॉइंट दूसरा है फ्रेंड्स स्वेज नहर की समस्या। तो स्वेज नहर की समस्या फ्रेंड्स 1965 में शुरू हुई थी। मिस्र ने स्वेज नहर के ऊपर अपना राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी थी, और इससे परेशान होकर इंग्लैंड और फ्रांस को बहुत हानि होने वाली थी, इसलिए वो दोनों परेशान हो गए और उन दोनों ने इजराइल के मतलब स्वेज नहर के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए इजराइल से सहायता ली। इजराइल की मदद से उन्होंने मिस्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। मिस्र के ऊपर आक्रमण करने पर यह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, और युद्ध स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस जगह वो आए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने के बहुत सारे प्रयास किए, और हमारा देश भारत जो है उसने भी इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत मदद की और अंततः यह युद्ध रुक गया। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है भारत पाक युद्ध, यानी पाकिस्तान युद्ध। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये पॉइंट, ये जो आप लोग जान ही रहोगे, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था 1965 में। जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, और उनकी सहायता से हमारा ये युद्ध रुक गया था। ये युद्ध रुक गया, और यह युद्ध की समाप्ति जनवरी 1966 में हुई ताशकंद समझौते के साथ। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट है खाड़ी युद्ध। तो फ्रेंड्स 1991 में जब खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सुरक्षा परिषद ने तुरंत ही अपनी बैठक बुलाई और एक बिल पास किया, प्रस्ताव पास किया, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, और बहुत कड़े कदम के साथ उन्होंने इस युद्ध को रोका भी। तो फ्रेंड्स अब हमारा पॉइंट है निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड्स आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद अब ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो को लंबा नहीं करते हुए बढ़ते हैं इस तरफ। तो निशस्त्रीकरण के प्रयास। निशस्त्रीकरण के प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने और महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को जिम्मेदारी दी कि सभी देशों को निशस्त्रीकरण के लिए आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए इसके लिए। और उन्होंने परमाणु अप्रसार किया। परमाणु जो विध्वंसक, आप लोग जान ही रहे होंगे परमाणु कितना विध्वंसक होता है, इसको रोकने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे बिल पास किए और इस पे कायम करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उन्होंने निशस्त्रीकरण को रोकने, प्रसार करने में भी कायम रहे वो, और बहुत हद तक उन्होंने इसे रोक भी लिया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में जान लिया विश्व शांति को करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते रहते फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।